शर्म नहीं आती तुझे? रोज रोज मुंह उठाकर हमारे घर पर खाना खाने के लिए आ जाती है। अरे क्या तेरे घर पर खाना नहीं बनता या तेरे ससुराल वाले तुझे खाना नहीं देते? माँ जी बस भी करिए, आखिरकार क्या हुआ अगर सोनिका ने हमारे घर पर आकर खाना खा लिया तो? वो मेरी सहेली है। दोस्त है तो दोस्ती बाहर तक रख। ऐसे रोज रोज घर में बुलाकर मुफ्त में खाना खिलाने की कोई जरूरत नहीं है। इसके ससुराल में कमी किस बात की है जो ये रोज आकर हमारे घर पर खाना खाने आ जाती है? अगर तूने आइंदा मेरे घर पर कदम भी रखा ना तो पूरे मोहल्ले में तेरी और तेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करवा दूंगी, समझी? अब जा यहाँ से। अपनी सहेली अंजलि की सास मधुमती की ऐसी ताने भरी बातें सुनकर बेचारी सोनिका रोते हुए अपने घर आ जाती है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी जो सोनिका अपने ससुराल खाना छोड़कर अपनी सहेली के घर पर खाना खाने के लिए जाती थी? इसके पीछे की कहानी को जानते हैं। सोनिका बहू, मैं तेरी पहली रसोई की सारी तैयारी करती हूँ, सब कुछ निकाल कर रख दिया है। अगर फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे या प्रिया को बुला लेना। ठीक है माँ जी। आज नई नवेली दुल्हन सोनिका की उसकी ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी। सोनिका जैसे ही किचन में जाती है तो उसे पूरा किचन तोरई और घी से भरा मिलता है। ये क्या, पूरी किचन में सिर्फ तोरई और घिया की सब्जी है? बाकी सब्जियां कहाँ हैं? मुझे तो लगा था कि मैं अपनी पहली रसोई की रस्म में पनीर, छोले, बिरयानी की ये सब चीजें बनाऊंगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ तोरई और घिया ही है। पूरे किचन में तोरई घिया के अलावा कुछ न मिल पाने की वजह से सोनिका को अपनी पहली रसोई की रस्म में घिया और तोरई की सब्जी ही बनानी पड़ती है, जिसे उसके ससुराल वाले बड़े चाव से खाते हैं। बहू, क्या घिया की सब्जी बनाई है तूने? मजा आ गया खाकर। और ये तोरी की तरी वाली सब्जी तो पूछो ही मत, कितना स्वाद है ना इसमें माँ। अपने ससुराल वालों को ऐसे घिया तोरई खाता देख सोनिका को बड़ी हैरानी होती है। दरअसल सोनिका शुरू से ही चटपटा खाने वाली लड़की थी। उसने कभी तोरई घिया को छुआ तक नहीं था, लेकिन जब से सोनिका शादी करके अपने ससुराल आई थी तो उसे आए दिन तीनों वक्त खाने में तोरई और घिया बनाना पड़ता था। सोनिका बहू, आज रात के खाने में घिये के कोफ्ते और तोरी की खीर बना लियो। बहुत दिन हो गए, तेरे ससुर जी का तोरी और खीर खाने का मन कर रहा है। ये तो सुनते ही मेरा उल्टी करने का मन कर रहा है। क्या रोज रोज तोरई घिया बनाना जरूरी है क्या? अरे बहू, तोरई घिया खाने से हमारे शरीर में खून की कमी पूरी होती है। तुझे पता है ना इसमें कितनी ताकत होती है। अपनी सास की बात सुन सोनिका मुंह बनाकर किचन में जाती है और उल्टी जैसा मन करते हुए तोरई बनाने लगती है। रोज रोज घर में तोरई घिया बनाने की वजह से अब सोनिका ठीक से खाना ही खाना बंद कर देती है और अचानक देर रात सोनिका को भूख लगने लगती है। अरे यार, रात को खाना खा लेना चाहिए था, अब भूख के मारे जान निकली जा रही है। सोनिका दबे पांव उठती है और किचन में जाती है। सारा किचन ढूंढने के बाद सोनिका को सिर्फ तोरई घिया के अलावा और कुछ नहीं मिलता, जिसके चलते सोनिका लेट नाइट स्विगी से खाना ऑर्डर करती है और किचन में चुपकर खाने लगती है। अब जाकर थोड़ा चैन मिला पेट को। अब तो लगता है ऐसे ही छुप छुप कर मुझे खाना पड़ेगा। भाभी, आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? पता है आपने जो घिया की रोटी, तोरई का पुलाव और ये घिया के लड्डू बनाए हैं ना, बड़े ही स्वादिष्ट हैं। हाँ सोनिका, जल्दी खा लो वरना मैं और प्रिया तो आज ये सब खत्म कर देंगे। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए अभी खाना नहीं खाया जाएगा। आप लोग खा लीजिए। अब इन्हें कौन बताएगा कि मैंने अपने लिए बाहर से बिरयानी ऑर्डर करी है। ये लोग खाएं बैठकर घिया तोरई, मैं तो बिरयानी ही खाऊंगी। सोनिका चुपके से डिलीवरी बॉय से बिरयानी लेती है और स्टोर रूम में जाकर खाने लगती है। अब ये सोनिका की रोज की आदत बन चुकी थी। रोज रोज तोरई घिया बनाकर सोनिका अब घर में खाना खाना ही बंद कर देती है और हमेशा सबसे छुपते छुपते बाहर से खाना ऑर्डर करने लगती है। हर रोज की तरह सोनिका छत पर खड़ी होकर अपनी ससुराल वालों से छुपकर पास्ता खा रही होती है कि तभी सोनिका देखती है कि उसके बगल वाले घर में कुछ नए लोग रहने के लिए आए हैं। वो नए लोग कोई और नहीं, सोनिका के बचपन की सहेली अंजलि के ससुराल वाले थे, जिसे देख सोनिका जल्दी से अपनी सहेली अंजलि से मिलने जाती है। मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन तू और मैं शादी के बाद भी ऐसे ही एक साथ रहेंगे। मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी है कि तू यहाँ आ गई। अब हम पहले की तरह साथ रहेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे और खाना भी खाएंगे। दोनों सहेलियां मिलकर एक दूसरे से काफी ज्यादा खुश होती हैं और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। ये लो अंजलि, माँ जी मंदिर गई थी ना, उसी का प्रसाद है। वैसे क्या बनाया है तुमने? खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। खाना मैंने नहीं बल्कि मेरी सास ने बनाया है, पनीर टिक्का। क्या तुम्हारे घर पर पनीर टिक्का बना है? लेकिन तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों हो गई? अपनी सहेली अंजलि के पूछने पर सोनिका उसे अपने घर में हर रोज तोरई घिया बनाने की बात बताती है, जिसे सुन अंजलि, तो तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तेरे ससुराल वालों को खाने में तोरई घिया दे, मेरे घर पर आकर तू खाना खा लिया कर।
मेरे घर पर रोज अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना बनता है। तो सच कह रही है, तो इस दुनिया की सबसे अच्छी सहेली है। अब सोनिका अपनी सहेली अंजलि के घर पर जाकर खाना खाया करती थी। शुरुआती दिनों में अंजलि की सास मधुमती को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब जब सोनिका आए दिन ही अपनी सहेली के घर पर खाना खाने लगती है तो मधुमती चिढ़ने लगती है। अंजलि बहू अपनी सहेली को समझा ले, हमारे घर पर यहाँ मुफ्त का राशन नहीं आता है जो मुंह उठाकर रोज खाने के लिए चली आती है। अरे इसके ससुराल में क्या राशन नहीं आता? हमारे पास कौन सी पैसों की कमी है? अगर हमसे 3 वक्त का खाना इसे खिला देंगे तो क्या हो जाएगा? अपनी बहू की बात सुन मधुमती मुंह बनाकर चली जाती है। वहीं सोनिका अपनी सहेली के घर पर खाना खाने के साथ साथ बाहर भी छुप छुप कर खाना खाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, सोनिका बहू, चल जल्दी से तैयार हो जा, हमारे पड़ोस में एक शादी है, उसी की दावत में जाना है आज हम सबको। क्या दावत? इसका मतलब आज तो बड़ा ही लजीज खाना खाने को मिलेगा। सोनिका जल्दी से तैयार होती है और अपने ससुराल वालों के साथ दावत में खाना खाने के लिए चली जाती है। कहने को तो दावत में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन सोनिका जिस तरह प्लेट में भर भर कर खाना खा रही होती है, शादी में मौजूद सभी लोग काफी हैरान होते हैं। अपर्णा की बहू को तो देखो कैसे भौंकड़ों की तरह खाना खा रही है। क्या इसके घर पर कभी अच्छा खाना नहीं बनता? ये तो कुछ भी नहीं, ये तो रोज मेरे घर पर मुंह उठाकर खाना खाने के लिए चली आती है। अगर कल से ये मेरे घर पर आई तो बताती हूँ इसे। अगले दिन होते ही सोनिका नाश्ते में तोरई घिया बनाती है और खुद नाश्ता करने के लिए अपनी सहेली के घर चली जाती है। सोनिका नाश्ता करने बैठती ही है, तभी गुस्से से तिलमिलाते हुए सोनिका के साथ मधुमती आती है। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? रोज रोज हमारे घर पर मुंह उठाकर खाना खाने के लिए चली आती है। अरे हमारे घर का राशन हमारे घर के मर्द कमा कर लाते हैं, ना कि चोरी करके। 1-2 दिन का समझ आता है, लेकिन तू तो रोज रोज मुंह उठाकर खाने लग गई है। मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, मैं कभी नहीं आऊंगी। सोनिका रोते हुए अपने घर चली जाती है। वहीं मधुमती यहीं नहीं रुकती और सोनिका की सास अपर्णा को कॉल करके सारी बात बता देती है, जिसे सुन अपर्णा को अपनी बहू पर काफी गुस्सा आता है और वो उसके कमरे में जाती है। घरवाली पड़ोस में हमारी बेइज्जती या और बाकी रह गई है? उस दिन शादी में भी तू ऐसे खाना खा रही थी जैसे हम तुझे कुछ खाने के लिए देते ही नहीं है। शादी में भी लोग कितनी तरह की बातें बना रहे थे, और क्या जरूरत थी तुझे पड़ोस में जाकर ऐसे खाना खाने की? माँ जी मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं तेरी बात? तूने सुनने लायक कुछ छोड़ा है? पूरे मोहल्ले में नाक कटवा कर रखती है हमारी। अपनी बहू को काफी खरी खोटी सुनाती है और अपने कमरे में चली जाती है। वहीं बेचारी सोनिका अपने कमरे में बैठे बैठे रोने लगती है कि तभी सोनिका की सहेली अंजलि अपर्णा के पास आती है और उसे सारी बात बताती है। आंटी, भले ही सोनिका हमारे घर पर आकर रोज खाना खाती थी, लेकिन इसके पीछे का एक कारण था। सोनिका को शुरू से चटपटा खाना खाने की आदत थी और आपके घर में रोज तोरई और घिया बनता था, इसीलिए वो बेचारी हमारे घर पर खाना खाती थी, ताकि आप लोगों को ये ना पता चले कि वो तोरई घिया बनने की वजह से घर में खाना नहीं खा रही है। अंजलि की बात सुन अपर्णा को अपनी बहू पर चिल्लाने का काफी अफसोस होता है और अब अपर्णा पहली बार खुद अपने घर की रसोई में तोरई घिया के अलावा अपनी बहू सोनिका की पसंद का खाना बनाती है और उसके कमरे में लेकर आती है। माँ जी ये सब मुझे माफ कर दे बहू, मेरी ही गलती थी कि बिना तेरी सुने मैंने तुझ पर इतना चिल्ला दिया। हम लोग शुरू से ही तोरई घिया खाते आए हैं और हमें वही पसंद है, इसीलिए हमने सोचा कि तू भी आराम से वही खा लेगी, लेकिन ये हमारी गलती थी। जरूरी नहीं जो हमें पसंद हो वही सामने वाले को भी पसंद हो, इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि अगर घर में एक दिन तोरई घिया बनेगा तो एक दिन तेरी पसंद का खाना भी बनेगा। ये देख, मैं तेरे लिए तेरे मनपसंद छोले भटूरे बनाकर लाई हूँ। अंजलि ने बताया था कि तुझे छोले भटूरे कितने पसंद है। आज मैं अपनी बहू को अपने हाथों से छोले भटूरे खिलाऊंगी। अपनी सास अपर्णा की बात सुन सोनिका की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब अपर्णा अपने हाथों से अपनी बहू को छोले भटूरे खिलाती है और अब से सोनिका एक दिन तोरई घिया तो एक दिन अपना मनपसंद खाना बनाती है। लंबी लंबी सब्जी हूँ, हरा रंग मेरा, बड़ा मजेदार हूँ, झटपट बनूं सब्जी बन जाऊं, साधारण सी लेकिन सेहतमंद कहलाऊं, बताओ मैं कौन हूँ? ऑप्शन ए घिया, ऑप्शन बी तोरई, ऑप्शन सी आलू या ऑप्शन डी भिंडी।